हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार दरोगा की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रिवीजन करना है इससे, ठीक है। तो आज की जो सेट है इसमें टोटल 100 के 100 क्वेश्चन रहेंगे और सभी के क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो ठीक है, गौर से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी देते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन ये है, खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, ठीक है ना। खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर आप लोग भी देते चलिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते चले, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि इल्तुतमिश से था, ठीक है ना। पहला सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी पद्मा संभव थे, ठीक है ना। पद्मा संभव थे जो कि बौद्ध भिक्षु थे जो कि तिब्बत में धर्म का प्रचार किए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के, ठीक है ना, गांधी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि वर्धा में हुआ था, ठीक है ना। वर्धा में हुआ था, ठीक है ना। वर्धा कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा है, यानी किसका जो जोड़ा है वो गलत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है कि उसे आप गौर से पढ़िएगा। गलत जोड़ा पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा एक लोक नृत्य है और राज्य जो गलत है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि जो केरल करगम, केरल से संबंधित है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ राज्य होगा, ठीक है ना। ये राज्य है और ये लोक नृत्य रहेगा, ठीक है ना। लोक नृत्य, तो करगम जो लोक नृत्य है वो केरल से संबंधित नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। बाकी गुजरात से गरबा, ठीक है ना। गरबा कहाँ से, गुजरात। नौटंकी उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल से संबंधित है जटन नामक लोक नृत्य, ठीक है ना। तो बाकी सभी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यांक कहलाता है, यानी क्या कहलाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी संबोधित करने का अधिकार है, यानी कि संसद में वह भाग लेता है जो बैठक होता है उसमें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका यानी महान्यायवादी जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। भारत के महान्यायवादी जिनका संबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, ठीक है ना। 76 से संबंधित है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा है, ठीक है ना। किसने लिखा है, इससे किसके लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि एबेसियस के द्वारा यह लिखा गया क्या, पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीखें अर्थात 1 से लेकर के 4 तक विशिष्ट प्रयोजन यानी कि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कौन से महीना है जिसमें 1 से लेकर के 4 तक सभी दिन में कोई ना कोई डेज मनाया जाता है जो कि विश्व या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है, ठीक है। तो वह कौन सा मंथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि अक्टूबर मंथ है, ठीक है ना। अक्टूबर मंथ याद रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्फीति से संबंध गतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है, इसका अभिलक्षण क्या है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना, ठीक है ना। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवश्यकताओं की मांग कैसी होती है, जो आवश्यकता होता है उसका मांग कैसा होता है ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि आलोचनीय होता है। कब होता है, क्या होता है, आलोचनीय, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, ठीक है ना, जिनेवा में नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा गौर से पढ़िएगा, नहीं के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। बाकी सभी विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सभी का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी का मुख्यालय आपका जिनेवा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल में, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ, कनाडा में, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल कहाँ, कनाडा में स्थित है, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मूल्य वर्धित। मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है, मूल्य वर्धित का जो अर्थ मूल्य है वो किस अर्थ जो है वो किसके मूल्य से है ये बताना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि माल और सेवाओं में घटा हुआ जो रहता है वो उसमें मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दे चलिएगा, ठीक है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है जीएनपी और एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर है, जीएनपी और एनएनपी के जो अंतर बीच के अंतर है वो किसके बराबर होते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि मूल्य ह्रास के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मार्बल है यानी मार्बल क्या है ये बताना है। तो मार्बल क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि कायांतरित शैल यानी कायांतरित चट्टान होता है मार्बल जो होता है। मार्बल क्या होता है, कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस देश को फेबियन समाजवाद, ठीक है ना, फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि इंग्लैंड को माना जाता है क्या, फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सीटीबीटी यानी कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कब अस्तित्व में आया, ठीक है ना, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि 1996 में आया था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो वियना में है, ठीक है ना, वियना, ठीक है ना, जो कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी है कहाँ, वियना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश, ठीक है ना, पौधों में कौन सा अणु होता है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन से अणु होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि क्लोरोफिल होता है, यानी कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन और उसके सदृश होता है पौधों में अणु जो होता है उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मुगल बादशाह बाबर का शासन कब से कब तक रहा था ये बताना, ठीक है ना, बाबर का शासन कब से कब तक रहा था ये बताना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक बाबर का शासनकाल रहा था, ठीक है ना, 1526 से लेकर के 1530 तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोल रहा है सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है, ठीक है ना, सामान्यतः किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि फेज तार के द्वारा संयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पृथ्वी की सतह से दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी सबसे दूर, ठीक है ना, पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर वातावरणीय परत है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि बहिमंडल बोलते हैं, जो सबसे दूर में परत होता है उसे क्या बोलते हैं, बहिमंडल बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे नज़दीक में कौन है, तो क्षोभ मंडल, ठीक है ना, सबसे लास्ट में कौन है, तो बहिमंडल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाह यानी जो घास स्थल है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण जो घास स्थल है उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि पैम्पास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैम्पास बोलते हैं, ठीक है ना। प्रेरी कहाँ पाया जाता है, तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और स्टेपिस कहाँ पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। जो समोच्च रेखा होता है वो एक काल्पनिक रेखा है, वो किसको मिलाते हुए खींचा जाता है तो ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले होते हैं, जो समान ऊंचाई को जोड़ते हैं उस रेखा को क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। समोच्च मतलब ऊंचाई, ठीक है ना, समोच्च, ठीक है ना, या बड़ से आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
समोच्च मतलब समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा जो होती है वो कौन सी होती है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, जिसे मखरला मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मखरला मिट्टी या लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा जल डमरू मड यानी स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाले जो जल डमरू मड है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि बास जल डमरू मध्य बोलते हैं। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। ठीक है ना, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट है या मात्रा है, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक, सॉरी ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि प्रकाश का। फोटॉन किसका मूलभूत यूनिट है, तो प्रकाश का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है बिलोडन। ठीक है ना, बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है, ये बताना है। बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि श्यानता के द्वारा। ठीक है ना, श्यानता के द्वारा। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर हैं बिहार दरोगा के। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थायी सेना की शुरुआत किसने की। ठीक है ना, मध्यकालीन भारत में पहली बार अस्थायी सेना की शुरुआत किसने किया था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह किया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 राज्य के खर्च पर किस पहले भारतीय शासक ने हज यात्रा आयोजित किया था। ठीक है ना, राज्य के खर्च पर किस पहले शासक ने हज यात्रा, ठीक है ना, जो हज यात्रा है आयोजित किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि फिरोज तुगलक जी के द्वारा। ठीक है ना, फिरोज तुगलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में है 29 में है यूएसबी क्या है। ठीक है ना, यूएसबी क्या है ये बताना है। ठीक है ना, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूएसबी का, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30 है ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार। ठीक है ना, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी पुष्कर मेला का। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में। ठीक है ना, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन यानी कि घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि लौह का होता है। किसका निक्षेप होता है, तो लोहे का हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में है जोंक जो होता है। ठीक है ना, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है, यानी जोंक जो है वो एक परजीवी है, वह मवेशियों पर होता है, वो तो कैसा परजीवी होता है ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि रक्त पिपासु होता है। रक्त पिपासु मतलब क्या हुआ, रक्त पीता है। जो क्या पीता है, रक्त पीता है। ठीक है ना, तो रक्त पिपासु परजीवी है हुआ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कितने कोष्ठों में। ठीक है ना, कितने कोष्ठों में स्तनी यानी कि मैमेलियन, जो स्तनी होते हैं उसे मैमेलियन भी बोलते हैं, तो उसमें हृदय होता है, यानी कि कितने कोष्ठों में स्तनी हृदय होते हैं ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। ठीक है ना, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्या बन जाता है, बाह्य सेमी कंडक्टर बनता है। क्या बनता है, बाह्य सेमी कंडक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में है निम्नलिखित में से 4 संवतों के जो आरंभ का कालक्रम है ये आपको सही क्रम में बताना है
पहले कौन हुआ है, उसके बाद और उसके बाद, यानी चारों का जो सबसे पहले क्रम है और सबसे बाद में ये क्रम में लगाना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेगोरियन, उसके बाद शक, उसके बाद गुप्त और उसके बाद हिजरी संवत आया था, यानी सबसे लास्ट में हिजरी संवत और सबसे पहले ग्रेगोरियन आया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत थे। कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत, जो प्रथम हिंदी लेखक थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। ILO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा। ठीक है ना, कहाँ है, जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियाँ, यानी कौन से देश हैं जिसके 3 राजधानी है, जिसमें एक प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और एक न्यायिक राजधानी है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका है यह। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में टोटल कितने राजधानी है, तो 3 राजधानी है। कौन कौन, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका में कितने देश पेट्रोलियम निर्यातक संगठन यानी ओपेक के सदस्य हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि टोटल 4 देश सदस्य हैं जो कि अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं ओपेक में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है। भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया जाता है, यानी किस देश से लाया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि ब्राज़ील से लाया जाता है। ठीक है ना, ब्राज़ील जहाँ अमेजन नदी बहते हैं। ठीक है ना, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। कौन नदी है, तो अमेजन नदी है। ठीक है ना, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी। ठीक है, चलिए, जो कि कहाँ बहता है, मिस्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में है, विश्व में सबसे बड़ी, ठीक है ना, विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है, किस कौन से तट है उसके निकट पाई जाती है विश्व का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पास में यह पाया जाता है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के पास में। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका कितना, 42 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में कौन नहीं है, खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, ये कहाँ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश में, भीमबेटका के जो पहाड़ है वो कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी कि तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसके साथ और किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि उसके साथ हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, लघुकृत यानी तनु करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से क्या जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तालाब में या कुआं में क्या डालते हैं जिससे मच्छर में को नियंत्रित करने में सहायता मिलता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि गैम्बूसिया फिश। ठीक है ना, गैम्बूसिया फिश डालने से क्या होता है, जो तालाब है और कुओं में मच्छर को नियंत्रित कर सकते हैं उससे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है ना, 46 है। 46 में परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है, ये बताना है। परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि सब एडियाबेटिक होता है, सब एडियाबेटिक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 है, महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र स्थित है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि तारापुर ट्राम्बे में। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखिए, जिस फिल्टर पर मलजल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस फिल्टर पर मलजल यानी कि सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग कहते हैं। ठीक है ना, ट्रिकलिंग फिल्टर या रिसाव फिल्टर कहते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 देखते हैं, तीन विदुषियों गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर किस शहर में है, ये बताना है। तीन विदुषी गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर जो है वो किस शहर में, ये बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कहाँ घर है तीनों का, तो मिथिला में है। ठीक है ना, कहाँ है, मिथिला में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह उक्ति यानी यह जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था। ठीक है ना, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि यह मार्शल के द्वारा कहा गया कथन है यानी उक्ति है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन देशों को काराकोरम दर्रा एक दूसरे से जोड़ती है, ये बताना है। काराकोरम दर्रा जो है किन दो देशों के बीच जोड़ता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि भारत और चीन को जोड़ता है। या काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से क्या भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि बैंकों और कॉरपोरेट संस्थाओं द्वारा धारित विदेशी मुद्रा और प्रतिभूति जो होते हैं वो भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित पूंजी का अंग नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी स्वर्ण, एसडीआर, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति सभी इसमें आता है। किसमें, भारत की विदेशी मुद्रा परिरक्षित में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के उपादान। ठीक है ना, उत्पादन के उपादान की अवसर लागत कितनी होती है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है। ठीक है ना, जो किसी अन्य प्रयोग में अर्जित की जा सकती है उसे उत्पादन के उपादान की अवसर लागत होती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच है। ठीक है ना, मांग की ऋणात्मक आय क्या है, लोच है, और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वह कैसा माल होगा, ये बताना। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि निम्न स्तरीय माल होगा। वह माल कैसा होगा, निम्न स्तरीय माल होगा। कब, जब मांग की ऋणात्मक आय लोच हो और धनात्मक मूल्य लोच है, तब का वो जो माल होगा कैसा होगा, निम्न स्तरीय माल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, जो निम्नलिखित में से कौन है वो कृषि मूल्य से संबंधित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी यानी कि लाइसेंसी प्रणाली जो है वो कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। बाकी बफर स्टॉक, आयात, समर्थन मूल्य सभी कृषि मूल्य नीति से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है, ये बताना है। निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी यानी कि वह आय पर दर्शाता है। किस पर दर्शाता है, तो आय पर दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ठीक है ना, क्या सही नहीं है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, यह सही नहीं है, यह क्या है, गलत है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि सही नहीं है, ये बताना था। बाकी सभी कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि 323A के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 323A के तहत जो कैट है यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, उसका निर्णय को हम उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है ना, दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका का एक उदाहरण है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है ना। पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि द्रव के तापमान पर यह निर्भर करता है, कौन, पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुखता से बाजरा की खेती की जाती है, यानी बाजरा की खेती जो प्रमुख रूप से होता है वो कहाँ होता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान में होता है प्रमुख रूप से बाजरा की खेती, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ, लखनऊ। असम की राजधानी कहाँ, दिसपुर। केरल की राजधानी कहाँ, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, तिरुवनंतपुरम। और राजस्थान की राजधानी कहाँ, जयपुर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन होता है ये बताना है। नौसेना का यानी नेवी का सबसे ऊंचा यानी सबसे हाई पद जो होता है वो कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि एडमिरल होता है। एडमिरल जो होता है वो नौसेना यानी नेवी में सबसे ऊंचा पोस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। पाकिस्तान जो नाम है वो किसने गढ़ा था, पाकिस्तान जो नाम है यह किसने दिया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि चौधरी रहमत अली। इसे याद रखने के लिए बताइएगा, इसे याद कैसे रखते हैं, रहमत, ठीक है ना, रहमत पाकिस्तान, ठीक है ना, रहमत पाकिस्तान, इस तरह से याद रखिएगा। तो पाकिस्तान जो शब्द है वो किसने दिया था, रहमत अली के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना, रहमत अली से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ ये बताना है। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत, ठीक है ना, चार्टर एक्ट 1833 के तहत चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 नंबर क्वेश्चन है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था ये बताना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, जो नेहरू रिपोर्ट था ये कब जारी किया गया था, 1928 में, यानी 1928 में यह दिया गया था नेहरू रिपोर्ट। इसमें परिसंघ बनाने के विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 में वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती है ये बताना है। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी वलय के समान बहती है। कैसे बहती है, वलयाकार रूप में वलय के समान नदियाँ बहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है क्या, बाल्टिक सागर, ठीक है ना, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं ये बताना है। क्यों खुले रहते हैं, बाल्टिक सागर के जो बंदरगाह हैं व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, ठीक है ना। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है उसमें गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है, इसलिए बाल्टिक सागर के बंदरगाह जो है वो सर्दियों में भी खुले रहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है ये बताना है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से जो है जलवायु के जो क्षेत्र हैं उसको वर्गीकरण किया जाता है। कैसे, भूमध्य रेखा से दूरी के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है ये बताना है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि फारस की खाड़ी एवं तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। गैलीलियन उपग्रह नहीं है यानी कि बृहस्पति का उपग्रह नहीं है ये बताना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि डिमोस जो है वो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। यूटोपा, गयानीमेड, कैलिस्टो सभी बृहस्पति का है। फोबोस और डिमोस किसका है, तो ये है आपका मंगल ग्रह का ना, मंगल का है ना, फोबोस और डिमोस, ठीक है। एक बार देखिएगा और कमेंट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, शीत संवेदी
पाइपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? शीत संवेदी पाइपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक, क्या होता है? उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि अपचयी प्रक्रिया माना जाता है। क्या माना जाता है? अपचयी प्रक्रिया माना जाता है श्वसन को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। 73 नंबर है, भ्रूण के पोषण में कौन सी संरचना सहायक होती है, ये बताना है। भ्रूण के पोषक में कौन सी संरचना सहायक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि पीतक झिल्ली होता है। क्या होता है? पीतक झिल्ली जो होता है वो क्या होता है? सहायक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। 74 है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है ना, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि आयाम पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? ठीक है ना, नहीं होता है संवेदी अंग, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि सी हॉर्स में नहीं होता। किसमें? सी हॉर्स में नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 देखिए, बोल रहा है पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है? ठीक है ना, पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि किसमें पाई जाती है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि नर कॉकरोच में। ठीक है ना, नर कॉकरोच में क्या पाया जाता है? पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित ग्रंथि। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। 77 है, प्रतिरोधी रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है? ठीक है ना, प्रतिरोधी रंग कोड में चौथा बैंड किसका घोतक है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि सहारता अस्तर। ठीक है ना, सहारता अस्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। 78 में खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है, ये बताना है। ठीक है, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे क्या नाम दिया गया, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि उसे बाइल होल नाम दिया। क्या बोला गया? सॉरी, वाइट होल। ठीक है ना, वाइट होल बोला गया। क्या बोला गया? वाइट होल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 79। 79 है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को किससे अवमंदित किया जाता है, ये बताना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि मॉडरेटर से क्या किया जाता है? अवमंदित किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, अंगुली लेखन। ठीक है ना, अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, ये बताना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना, अंगुली लेखन विज्ञान को अंगुली छाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। 81 है, सन लैब। ठीक है ना, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि अंतः स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? अंतः स्थापित प्रक्रिया यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 है, निम्नलिखित में से लिफो। ठीक है ना, लिफो मतलब होता है बाद में आओ पहले जाओ, इसका मतलब ये होता है। तो निम्नलिखित में से लिफो संरचना बताइए। क्या लिफो संरचना कौन है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि ढेर या चट्टाई से बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, ये बताना है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से संबंधित है परमाणु तत्व संख्या 29। ठीक है ना, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 में प्रकाश बिखराव किसमें होता है? प्रकाश बिखराव किसमें होता है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि कोलाइडिन। ठीक है ना, कोलाइडिन घोल होता है। क्या होता है? कोलाइडिन घोल होता है, प्रकाश बिखराव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि H2SO4। ठीक है ना, H2SO4 जिसे क्या बोलते हैं?
सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए 86 में करम्यूरिक, ठीक है ना, करक्यूमिक, ठीक है ना, सॉरी करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, यानी अलग किया जाता है। करक्यूमिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। करक्यूमिक किससे पृथक मतलब अलग किया जाता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि यह हल्दी से अलग किया जाता है, क्या, करक्यूमिक, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है, क्या, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। तो वह सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि बिहार में। जलोढ़ मिट्टी जो कि कहाँ पाया जाता है ज़्यादा पर, तो बिहार में, क्योंकि गंगा नदी के किनारे यह मिट्टी ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है ना, उसके किनारे में। तो बिहार में गंगा नदी बहते हैं जो कि बहुत मतलब ज़्यादातर में एरिया में, ठीक है, इसलिए बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 88, ठीक है ना। 88 नंबर क्वेश्चन है अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है, ये बताना है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि बातन टैंक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बातन टैंक का इसका जो रिएक्टर शब्द है उसका अर्थ है बाटन टैंक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 नंबर क्वेश्चन है दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया, रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि उसे प्रतिरोध कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90 है वातावरणीय वायु में तांबे की देहली, ठीक है ना, तांबे की देहली यानी जिसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं, सीमा मान कितना होता है, ये बताना है, ठीक है ना। वातावरणीय वायु में तांबे का देहली सीमा मान कितना होता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 10 mg प्रति MQ होता है, ठीक है ना, 10 mg प्रति MQ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी की हत्या डैश में हुई थी, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या जो हुआ था वो कब हुआ था, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 1948 यानी 1948 ईस्वी में, और डेट है इसका 30 जनवरी, ठीक है ना, 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना, शहीद दिवस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। 92 है पृथ्वी का पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है, ये बताना है। ध्रुवीय व्यास जो है वो विषुवतीय व्यास से कितना कम है पृथ्वी का, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 43 किलोमीटर कम है, ठीक है ना। कौन, ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कम है, कितना, 43 किलोमीटर यानी 43 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 है जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन रहते हैं, जैन धर्म जो है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना, श्वेतांबर जो कि श्वेत कपड़ा को ग्रहण करते हैं और दिगंबर जो कि नग्न अवस्था में रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि दिगंबर होंगे, ठीक है ना। श्वेतांबर एक है, तो श्वेतांबर श्वेत कपड़ा पहनते हैं। तो जैन धर्म दो भागों में बटे थे, जिसमें एक है श्वेतांबर और दूसरे हैं दिगंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर कुरूप के द्वारा पहले प्रथम विजेता है जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के यहाँ विजेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है सलमान रश्दी, ठीक है ना, सलमान रश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी, ये बताना है। यानी कि सभी के सभी जो पुस्तक है वो सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसमें प्रथम रचना कौन थी, ये बताना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ठीक है ना, मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो कि सलमान रश्दी का प्रथम रचना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 96। अब 96 में आपका दिया हुआ है क्या, मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। पूरा 24 लड़के और एक शिक्षक की औसत आयु कितना, 15 है, ठीक है ना। यानी कि टोटल इसमें व्यक्ति कितने, 25, क्योंकि 24 लड़के हैं और एक शिक्षक, यानी कि 25 व्यक्तियों का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, 15 वर्ष है, ठीक है ना, 15 वर्ष दिया, ठीक है।
बोल रहा है कि अगर शिक्षक की आयु न गिना जाए, यानी कि शिक्षक की आयु हम नहीं गिनते हैं, ठीक है, तो औसत आयु 1 वर्ष कम जाता है। औसत वर्ष कम जाता है यानी कि शिक्षक की उम्र अधिक होगा तभी औसत में कमी हो रहा है, ठीक है ना। तो शिक्षक की आयु क्या है ये बताना है। तो शिक्षक की आयु यदि हम शिक्षक को हटाते हैं, ठीक है ना, तो बचते हैं कितने, 24 व्यक्ति बच जाते हैं, 24 लड़के बच जाते हैं। और एक औसत का मतलब हो रहा है क्या, एक में एक वर्ष घट रहा है, यानी एक व्यक्ति में एक वर्ष की घटी औसत में यानी कि उम्र में घटित हो रहा है। तो 24 व्यक्ति में कितने वर्ष घटित होगा, 24 वर्ष, ठीक है ना। तो 24 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 24 15 39, यानी कि जो टीचर थे वो कितने वर्ष के थे, 39, यानी कि 39 वर्ष के थे, ठीक है ना। टीचर का उम्र कितना था, 39 था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फिर से समझिएगा, 25 व्यक्ति है, उसका औसत कितना है, 15 वर्ष। इसमें टीचर की आयु हटा दिया जाता है, यानी टीचर को हटा देते हैं। जब टीचर को हटा देते हैं तो औसत घट रहा है, इसका मतलब है कि टीचर की आयु अधिक था। तो टीचर की आयु अधिक था तो टीचर को हटा दिए, तो अब बच गए कितने, 24 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति में एक वर्ष का अंत घट रहा है, तो 24 व्यक्ति में कितने वर्ष घट जाएंगे, 24 वर्ष। तो 24 और 15 यानी कि टीचर का जो उम्र था वो कितना था, 39 वर्ष था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक टायर में 2 पंचर हैं, ठीक है ना, एक टायर में 2 पंचर हैं, एक ये है एक बी है, ठीक है। पहले पंचर से 9 मिनट में सपाट हो जाता है, यानी कि पहले जो टायर पंचर है उससे 9 मिनट में हवा पूरे टायर के निकल जाते हैं, और दूसरे पंचर से कितने में, 6 मिनट में निकल जाते हैं, ठीक है। तो दोनों की जो क्षमता है वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। क्षमता क्या होता है, दोनों का एलसीएम जो आएगा और उससे भाग दे देंगे। तो एलसीएम कितना, 18, यानी कि इसकी क्षमता 2 है और इसकी क्षमता कितनी है, 3 है, यानी कि टोटल जो काम करने की क्षमता इसकी 2 है और इसकी 3 है, ठीक है। अब देखिए बोला, अगर स्थिर दर में हवा लीक होती है, यानी कि जो दर है वो क्या है, स्थिर है, तो दोनों पंचर सपाट होने में कितना, यानी कि जब दोनों से काम करेंगे, यानी दोनों पंचर को एक साथ खोल दिया तो कितनी देर में हवा निकल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल जो कार्य है वो कितना है, टोटल कार्य है 18, ठीक है ना। अब दोनों को एक साथ निकालेंगे तो कितने देर में निकल जाएगा, तो देखिए ये करेगा 2 यूनिट और ये करेगा 3 यूनिट खाली, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर कितना करेगा, 5 यूनिट खाली, ठीक है ना। और टोटल कितना है, 18 है, तो 18 को खाली करेगा 5 यूनिट 1 मिनट में, तो टोटल कितने मिनट में यह खाली हो जाएगा, तो 5 तिया 15, ठीक है ना, 5 तिया 15 3 18 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। यानी जब दोनों को टायर को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 3.3 मिनट में यह क्या हो जाएगा, पूरे पंचर से हवा निकल जाएंगे दोनों से, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 देखिए बोल रहा है, 144 किलोमीटर की गति से गतिमान एक ट्रेन है, 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभा को कितने समय में पार कर देगा, ठीक है ना। तो समय बराबर जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है ना, जिसमें दूरी कितना हो गया 100 मीटर और चाल कितना दिया 144 किलोमीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो काट दीजिए 18 44 से और 20 बचे 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 4 5 20 और 2 चौके 8, यानी कितना हो जाएगा 2.5 मिनट, ठीक है ना, 2.5 सेकंड, ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड में अब आ गया ना, तो 2.5 सेकंड हो जाएगा, यानी 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5 सेकंड। 2.5 सेकंड में वह खम्भा को पार कर देगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। देखिए 99 में बोल रहा क्या, लास्ट सपर किसने चित्रित किया, लास्ट सपर जो एक चित्र है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा यह चित्र किया गया था। लियोनार्डो दा विंची कहाँ के हैं, तो यह इटली के हैं, कहाँ के हैं, इटली के, ठीक है ना, याद रखिएगा। माइकल एंजेलो भी इटली के ही हैं, ठीक है ना, दोनों चित्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 पेंसिल बेचकर, ठीक है ना, 100 पेंसिल बेचता है तो एक दुकानदार को 20 पेंसिल बिक्री के मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। 20 के बराबर लाभ हो गया तो खरीदा हुआ कितना, 80, ठीक है ना। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत निकालना, तो गुना 100 कर देंगे, 20 चौका 80, 25 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 25% का उससे लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये था 100 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ का था, ठीक है ना। तो अब आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट में कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा और ये भी बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना, कमेंट करके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।